हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेल्स ऑफ लव एफ वर्ल्ड। आज है हम नई वन शॉट स्टोरी चालू करने जा रहे हैं जो फनी होगा, जिसका नाम है मिडिल क्लास लव गॉन रॉन्ग। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के 6:30 बजे मोहल्ले में अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों पड़ोसी घर ऑलरेडी लाउड स्पीकर है। अरे तुम्हारे घर का पानी फिर से हमारे आंगन में आ रहा है। नहीं नहीं मिसेस लैन, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बादल को ही कंट्रोल कर लेती हूँ। हाँ, फिर तो चलेगा ना आपको। ये रोज का था, हर दिन कोई ना कोई कलेश। उधर देखते हैं बी विशियन का घर। वो विशान बेड पे उल्टा लटक के फोन चला रहा है। उसकी माँ किचन से चिल्लाती है, फुशियान उठ जा, गैस खत्म हो गया है, सिलेंडर उठा के ला। जो हमारे मिडिल क्लास घर का हर दिन का मामला होता है। उधर विशान कहता है, मैं बेटा हूँ या लेबर, कोई तो रहम कीजिए माँ। दादी ये सुनते लाठी लेके आते ही कहते हैं, कल मुहे सुबह सुबह फोन से चिपका बैठा है, पहले बता कल रात कहाँ मुंह काला करके आया था। विभीषण ये देख के थोड़ा पीछे हटते हुए कहते हैं, दादी दादी स्टॉप स्टॉप, मैंने कुछ नहीं किया। चुप, तेरा चेहरा ही सस्पिशियस लगता है। ये कह के दादी उसके रूम से बाहर निकल आती है। चलिए इस फैमिली के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पापा जो न्यूज़पेपर लेके हर वक्त ज्ञान देते हुए घूमते रहते हैं। माँ मल्टीटास्किंग क्वीन, झाड़ू उनका वेपन है, कुछ भी हो तो झाड़ू लेके दौड़ पड़ती है। दादी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इनके हवाले है, घर का कोई भी कांड हो इनके आंखों से, इनके हाथों से और इनके कानों से, मतलब कुछ भी छुप नहीं सकता। जियांग चैन फुल रोस्टिंग मशीन, और उसके साथ बरबोला भी कुछ भी कहता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जियांग चैन विविशियन को देखते हुए दादी को कहता है, इसको देख के लगता है बिना रीजन के भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। विविशियन ये सुन के गुस्से में उठ बैठता है और कहता है, तू मेरा भाई है या एनिमी। उधर से वो मुंह तेरा करते हुए कहता है, सच बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हाउस लान फैमिली, जो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। सब साइलेंट, डिसिप्लिन, सीधा पोस्चर, यही उनका पहचान है। लान वांगजी कॉर्नर में चुप खड़ा हुआ था। उसका भाई लान शिचन, वो काम समझदार डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। उसकी माँ खाना परोसती है, कहती है, वांग जी खाना खाना बैठ जाओ, और सुनो उन लोगों से दूर रहना। वांग जी धीरे से जी कहता है और चेयर में आके बैठ जाती है। पर उसकी आंखें उस डाइनिंग रूम के खिड़की से भी सीधा विभीषण के घर पे था। उसकी आंखें दूसरी बात कहती है, उसके दिल दूसरी बात कहता है, उसका मुंह दूसरी बात कहता है, और उसकी नजर हमेशा कहीं और रहता है। इसके बारे में हम बाद में गहराई से जानेंगे। सारे कहानी का मूल घोटाला इसका ही किया हुआ है। डेली पड़ोसी वार इन दोनों फैमिली के बीच में आम है। कभी कभी मामला इतना बिगड़ जाता है कि गांव का बैठक भी बैठना पड़ता है। चलो छोड़ो, आगे शुरू करते हैं। गली में कोई कह रहा है, तुम्हारे कपड़े हमारे टेरिस पे क्यों सूख रहा है। दूसरा कोई कहता है, तुम्हारे टेरिस में हवा अच्छी आई है इसलिए। शायद इस मोहल्ले का सभी लोग एक जैसे हैं, किसी का किसी के साथ नहीं बनती। सीन शिफ्ट होती है नाइट में। रात को विशन छुप के फ्रिज से कुछ निकल रहा था, और दिल में कहता है, मिडनाइट स्नैक इज लव, माय गॉड। तभी कोई चिल्लाते, पकड़ा गया। दादी पीछे लाठी लेके खड़ी थी। असल में वो कुछ दिनों से ही नोटिस कर रही थी, कोई रात में घर में घुसता है, मतलब उनके किचन में घुसता है, और फ्रिज का जितना स्नैक रहता है सारा सफा चट कर जाते हैं। तभी दादी विभीषण के कान पकड़ के कहता है, चोर, खाने का भी टाइम फिक्स होता है। भूषण अपने कान को दर्द से पकड़ते हुए कहता है, दादी भूख भी शेड्यूल देख के आती है क्या। उसके बाद विभीषण रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक रुकता है और अपना पेट पकड़ के कहता है, अजीब लग रहा है।" उधर जियांग चैन उसको देख के बोलता है, ड्रामा बंद कर और जाके सो जा।
भूषण जियांग चैन की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, सच में चक्कर आ रहा है। सब लोग उसको इग्नोर करते हैं और जाके सो जाते हैं। देर रात हो गई थी, सब सो गए थे। भूषण बैल्कनी में खड़ा था, तभी एक हल्की सी आवाज आई, "श्श!" वो मुड़ता है। वांगजी, तुम? चुप, कोई देख लेगा। तभी भूभीषण कहता है, तुम चोर हो क्या? हर बार चोरी से आते हो? वांग जी ये देख के खिड़की से अंदर कूदते हुए कहता है, तुमसे मिलने आता हूँ। भूभीषण तभी अपना आईब्रोज राइज करके कहता है, एक्सक्यूज मी। उधर दादी डोर के पीछे से देख रही थी। उनका नजर इतना शार्प है, उनको ये भी नोटिस हो गया था कि उनके घर में हर दिन कोई रात को अंधेरे में घुसता है, मतलब बैल्कनी से घुसता है, वो भी विभीषण के रूम पर। इसलिए वो नजर रख रही थी और कहता है, या कुछ तो गड़बड़ है। सुबह 7 बजे फुशियान, पूरा घर हिल गया। उधर विभीषण बेड से गिरते पड़ते उठा। अब क्या हो गया? मैं जिंदा हूँ अभी। हाथ में झाड़ू लेके झट से दरवाजा खोलते हुए भीषण के बेड के पास खड़े होकर कहता है, कल रात फ्रिज खाली किसने किया? भीषण तभी डरते डरते हुए कहता है, मैं रिसर्च कर रहा था मिडनाइट ईटिंग हैबिट्स पे। तभी थप करके उसके पीठ पे एक गिरता है। ये ले रिसर्च, ले तेरा रिसर्च। रिसर्च करेगा? मेरा हर दिन मैं कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ फ्रिज में सुबह के स्नैक्स के लिए, और ये सभी रात को ही सफाचट कर जाता है। खाना नहीं होता इस लड़के का। ये कहते हुए माँ गुस्से में उधर से चला गया। दादी आंखें सिकुड़ के ये सुन के कहते हैं, आजकल इसका चेहरा अलग ही चमक रहा है। जियांगचंद तभी पास में दादी के कान में आते हुए कहता है, चमक नहीं रहा दादी, तेल लगाया है इसने। तभी दादी उसके पीठ पे एक थप करके मार के कहती है, तू चुप रहेगा नालायक कहीं का। तभी दादी उसको इग्नोर करके विभीषण की तरफ देख के कहता है, सच सच बता, कहीं मुंह काला तो नहीं किया करके आया? तभी विभीषण ये सोच के इरिटेट हो जाता है, दादी प्लीज, मैं बस सोता हूँ। टेबल पे सब बैठ के खा रहे थे। ब्रेकफास्ट टाइम था। तभी यानली दीदी विषान के पीठ पे हाथ रखते हुए कहती है, विषयान, तू इतना कम क्यों खा रहा है आज? सब शॉक में चले गए थे। जियांग चंद तभी अपना चम्मच को माइक की तरह मुंह के सामने पकड़कर चिल्ला उठता है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ये बंदा खाना मना कर रहा है। क्योंकि विभीषण के लिए खाना टॉप नॉच होता है। मतलब उस वो सोए या ना सोए, वो पढ़ाई करे या ना करे, खेलने बाहर जाए या ना जाए, उसके मुंह पे हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। तभी विभीषण डाइनिंग टेबल पे अपना सिर लटका के, मतलब सिर रखते हुए कहते हैं, पता नहीं अजीब लग रहा है। विभीषण जोर जबरदस्ती करके अपने मुंह पे एक बाइट रखते ही सीधा उठ के भागता है, अपने मुंह पे हाथ रखे, वॉशरूम ऐसा करके। उसकी माँ चिंतित हो जाती है और कहते, अरे क्या हो गया इसको? तभी जियांगचन फिर से चिल्ला उठे, लगता है कल का बचा हुआ समोसा खा लिया था। दादी आंखें नैरो करके पहले तो उसके पीठ पे एक छुरी से दे मारती है, फिर कहती है, समोसा नहीं कुछ और है। उधर बाहर बाहर से आवाज आई, मैडम यू, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? बहुत आवाजें आ रही है आज। ये था बाहर का कोई पड़ोसी, उनके पास के ही घर के। तभी विभीषण की माँ कहती है, हाँ हाँ, बस मेरा बेटा ड्रामा कर रहा है। तभी रास्ते से वांग जी अपने घर में जा रहा था और उसका नजर विभीषण का दरवाजा खुलते ही चला गया डायरेक्ट विभीषण के घर के, और उनके घर के दरवाजे के बिल्कुल मिडिल में ही उनका डाइनिंग टेबल था, जहाँ पे सब लोग नीचे बैठ के खाते थे। उसका नजर ऑटोमेटिकली विभीषण पे चला जाता है। विभीषण वापस आता है, उसका वीक सा उसका नजर सीधा वांगजी से टकराती है।
वो लोग बात तो नहीं करते लेकिन एक ऑकवर्ड आई कांटेक्ट होता है। जियांग चंग धीरे से कहता है, अबे तू इसको ऐसे क्यों देख रहा है? रोमांस चल रहा है क्या? हुईशन गुस्से में उसके पैर पे एक लात मार के कहती है, चुप। दादी सब कुछ नोटिस कर रही थी। दादी साइड से सब देख रही थी। हुईशन का चेहरा, वांगजी का स्टेयर, उनका ऑकवर्ड साइलेंस। फिर वो अपने स्मृक से हंसी देते हुए कहते, रात को सब सो गए। विंडो से हल्की सी थप थप आवाज आई। पेशेंट इरिटेट होते हुए कहता है, अब कौन है? विंडो खोलता है, वांगजी तुम फिर आ गए? वांगजी कहता है, चेक करने। मैं पेशेंट लगता हूँ क्या? हाँ। वो ईशान साइलेंटली हंसता है। विशन फिर कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर पकड़े गए तो मेरी दादी तुम्हें झाड़ू से उड़ा देगी। वांग जी तब कहता है, रिक्स ले लूंगा। क्यों? कुछ देर तो वांग जी कुछ नहीं कहता, फिर कहता है क्योंकि जरूरी है। दादी डोर के पीछे खड़ी थी और धीरे से कहती है, पकड़ा गया। रात का टाइम था। रूम में हल्की सी लाइट आ रही थी। वी विशियन और लान वांग जी खिड़की के पास खड़े थे। विशन तब कहता है, तुम सीरियसली पागल हो? रोज रात को ऐसे आते हो? वांग जी उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, रोज नहीं। हाँ हाँ, बस मैं ही लकी हूँ। तभी एक जोर से नॉक होती है। ठक ठक ठक। दोनों फ्रीज। विशन, दरवाजा खोल। ये थी दादी। विशन का सोल बॉडी से बाहर चला गया। क्या काम से? जल्दी, कहाँ छुपोगे? वांग जी इधर उधर देखता है और कहता है, अलमीरा? वह कपड़े भी नहीं आते ठीक से, तुम कैसे छुपोगे? बेड के नीचे? तुम हीरो हो या कॉकरोच? दादी चिल्लाती है, 3 सेकंड दे रही हूँ वरना दरवाजा तोड़ दूंगी। हाँ, आ रहा हूँ वो दादी। विशन ने वांगजी को कर्टन के पीछे धकेल दिया। हिलना मत, सांस भी धीरे से लेना। वांगजी ये देख के शॉक में कहता है, मैं इंसान हूँ या फिर कोई स्टैचू? दादी तभी दरवाजे को झट से जोर से धक्का देता है। लॉक टूट के दादी अंदर आ जाती है। रात के 12 बजे क्या कर रहा है? वो ईशान हिचकिचाते हुए कहते, योगा? रात को? नाइट योगा ट्रेंड है। दादी बन गई थी एक्सट्रीमेशन। दादी रूम पे पूरा रूम स्कैन कर रही थी। यहाँ कोई है? नहीं तो। दादी सीधा कर्टन की तरफ बढ़ी और कर्टन को शू करके उड़ा दिया। दादी साइलेंस। वांगजी खड़ा था, एकदम बिना चेंज हुए एक्सप्रेशन के साथ। आय हाय, चोर! ना ना ना, ये चोर नहीं है। तो रात को छुप के घर में क्या कर रहा है? शादी करने आया है क्या? आह, वांग जी तभी पास से एकदम काम वॉइस में कहता है, मिलने आया था। दिन में मर गया था क्या? फुल फैमिली ये देख के जाग जाती है। कौन है? चोर है क्या? सब लोग दौड़ के आए। माँ झाड़ू लेके, पापा टॉर्च लेके, जियांगचन फुल एक्साइटमेंट में। उसको न्यूज भी तो चाहिए। जियांगचन आते ही कहे, अरे ये तो पड़ोसी वाला संस्कारी लड़का है। जियांगचन की माँ जियांगचन के पिछवाड़े पे एक लात मार के कहती है, संस्कार यही सिखाए हैं रात में घुसने के? पापा कहते हैं, बेटा इंटरव्यू देने आया है क्या रात को? उधर दादी हाथ में छरी लेके फिर से चिल्लाते हैं, कलमुहा पहले बता, मेरे घर में आके मेरे पोते के मुंह काला करके जाएगा क्या? विशन अपने सिर पे हाथ हाथ रख लेती, दादी। वांगजी साइलेंट बट डेड सीरियस था। सब चिल्ला रहे थे पर वांगजी बस विशन को देख रहा था। विशन का सिर तभी थोड़ा सा घूमता है और वो सीधा गिरने लगता है। वांगजी कैचेस हिम इंस्टेंटली। सब चुप हो गए। दादी आंखें और छोटी कर ली। जियांगचन तब कहता है, अब तो पक्का कुछ चल रहा है। दादी हाथ क्रॉस करके कहता है, कल सुबह सब बैठेंगे और सच निकालेंगे। फिर वांगजी को देख के कहता है,
तू भी आएगा वरना मैं तुझे खुद उठा के लाऊंगी। सुबह के 9 बजे सीन शिफ्ट होती है। ड्राइंग रूम को आज कोर्ट रूम बना दिया गया था। सोफा इक्वल्स टू जज सीट, सेंटर टेबल इक्वल टू सबूत टेबल, दादी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, बाकी सब लॉयर प्लस पब्लिक। कोर्ट शुरू हुआ। ऑर्डर ऑर्डर, दादी ने बेलन से टेबल पे पटका। केस नंबर 1, रात को घुसने वाला पड़ोसी लड़का वर्सेस हमारा बेचारा बच्चा। तभी लान वांग जी पास में सीधा करा हुआ था। विभीषण साइड में बैठा था। उसके सिर इतना दर्द कर रहा था कि वो सिर पे एक कपड़ा बांध के रखा था। तभी पापा कहता है, हमें जवाब चाहिए, रात को मेरे घर में क्यों घुसा? विभीषण की माँ कहती है, चोरी करने आया था या रिश्ता लेने? जियांग चैन पास से फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है ये स्पाई है। तभी विभीषण जियांग चैन को घूरते हुए कहता है, मैं सीआई का एजेंट हूँ। वांग जी का जवाब आया, मिलने आया था। रूम साइलेंट फिर से। क्यों? सब एक साथ चिल्ला उठे। दिन में मुंह नहीं खुलता इसका, रात को रोमियो बन के आ गया। यह थी दादी। तभी लान शिचन कहता है, प्लीज काम डाउन। उधर दादी उसके ऊपर चढ़ते हुए कहते, तुम चुप रहो, तुम्हारा भाई यहाँ रात को घुस रहा है। वो ईशान को फिर से चक्कर आया और वो सीधा उठ के बैठा और वॉशरूम की तरफ दौड़ा। उसकी माँ फिर से टेंशन लेते हुए कहती है, अरे फिर से? चियांग चैन कहते, इसका स्टोमक नेटफ्लिक्स का सीरीज बन गया है, हर एपिसोड पे ट्विस्ट। दादी का डाउट लेवल मैक्स हो गया। दादी धीरे से कहती है, ये नॉर्मल नहीं है। सब चुप हो गए। कल क्या खाया था? पेशेंट ने कहा, खाने पे फोकस क्यों है, मैं जिंदा हूं ना। जियांग चैन पास से कहता है, तो खुद ही प्रॉब्लम है, खाना इनोसेंट है। डोर पे नॉक हुआ। जियांग चैन जाके डोर ओपन किया। लान का पूरा फैमिली अंदर घुस आए। लान अंकल गंभीर आवाज में कहता है, हमारे बेटे में इल्जाम लगाया गया है। विभूषण के माँ तब चिल्ला उठते, इल्जाम नहीं, रियलिटी चेक है। दोनों फैमिली उस आर्ग्यू कर रहे थे। दादी जज मोड पे थी। जियांग चैन लाइव कमेंट्री कर रही थी पास पे। एक सेकंड बाद वेलकम टू कौन कौन बनेगा कल्प्रिट शो। वांग जी चुपचाप साइड में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। सब झगड़ रहे थे पर वांग जी सिर्फ ईशान को देख रहा था। कल डॉक्टर के पास जाएंगे, दादी कह उठा। सब कहा, क्या? पहले पता तो चले प्रॉब्लम क्या है। फिर वांग जी की तरफ देख के दादी कहती है, तू भी आएगा? कुछ छुपा रहा है तू, मुझे डाउट हो रहा है तुझ पे। वो ईशान थक के सोफा पे गिरता है। मैं पेशेंट हूँ या क्राइम केस? क्या चल रहा है? ये घर के लोग क्या है भाई? जियांग चैन पास में बैठा हुआ कहता है, दोनों। वांग जी घर के लिए जा रहा था पर डोर के पास खड़े होके वांग जी धीरे से बोलते हैं, मैं जाऊंगा। शिन शिफ्ट होती है। क्लिनिक के बाहर पूरा 12 लेवल क्राउड था। दोनों फैमिलीज थे वहां पे। माँ टेंशन में थी, पापा सीरियस थे, दादी डिटेक्टिव मोड पे हमेशा, जियांग चैन पॉपकॉर्न मोड पे। और पीछे से दुब के खड़ा हुआ था लान वांग जी। हुईशन बेंच पे बैठा। मैं पेशेंट हूँ या जू का रेयर एनिमल? सब लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? जियांग चैन पास में से कहती है, तू रेयर ही है, टेंशन मत ले। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम में एंट्री लेता है। डॉक्टर स्पेस एडजस्ट करके अंदर आता है और कहता है, प्रॉब्लम क्या है? पहले तो सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर सब एक साथ बोल पड़े, इसका वॉमिट हो रहा है, इसका चेहरा अलग अलग लग रहा है, इसका बिहेवियर सस्पिशियस है। डॉक्टर ये देख के हड़बड़ा जाता है और कहता है, एक एक करके बोलो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। उसके बाद विभूषण की माँ बोल पड़ती है, खाने का मन नहीं करता। जियांग चैन पास में से कहता है, पर रात को फ्रिज सब साफ कर देता है। उधर विभूषण की पापा कहता है, चक्कर भी आ रहे हैं। दादी धीरे से कहती है,
और मुझे लगता है कुछ और भी है। डॉक्टर आईब्रोज राइज करके पेशेंट की दादी की तरफ देखता है, फिर चेकअप करने लगता है। डॉक्टर नोट में कुछ लिख रहे थे और कहता है, पेशेंट इधर आओ। पेशेंट धीरे से कहता है, मैं पेशेंट नहीं हूँ, अब हो। फिर उसके ब्लड लेके टेस्ट करने भेज दिया जाता है। टेस्ट के बाद सब बाहर वेट कर रहे थे। जियांग चैन कहता है, मैं बोल रहा हूँ, एसिडिटी है। उसके माँ पास में से कहते हैं, चुप, नजर लग गया है। दादी कहता है, तुम सब कुछ नहीं समझते। वांग जी कॉर्नर में टेंशन मोड पे था। डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। रिपोर्ट आ गया है। सब लोग फ्रीज थे। डॉक्टर सीरियस टोन में कहता है, ये नॉर्मल केस नहीं है। उधर विविशियन के माँ बेहोश होने वाली थी। हे भगवान! पापा के पापा टेंशन लेते हुए कहते हैं, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? जियांग चेन पास में से कहता है, इसको एलियन तो नहीं बना दिया किसी ने? इस जियांग चेन को लात मारनी चाहिए। डॉक्टर सीधा बोलता है, ये प्रेग्नेंट है। पूरा रूम डेड साइलेंस पड़ जाता है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, क्या? माँ एक बार बेहोश से उठी ही थी कि फिर से बेहोश होने लगी। पापा शॉक में स्टैचू बन गए। जियांग चैन पूरा का पूरा शॉक में जाते हुए कहता है, सिस्टम हैंग हो गया भाई। वोईशन धीरे से, मैं? क्या? दादी पास में से ही कहते हैं, मैं पहले ही बोली थी। सब उसकी तरफ देख के कहता है, आपको पहले से पता था? एक्सपीरियंस बेटा, एक्सपीरियंस। वांग जी का हाथ टाइट हो गया, पर फेस सेम, अंदर में शायद फुल स्टॉर्म। फिजिशियन तब कहता है, डॉक्टर आप श्योर हो? मैं लड़का हूँ। ड- ड- डॉक्टर आप श्योर तो है ना? मैं लड़का हूँ, टेस्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? पास में से डॉक्टर कहते हैं, नहीं कोई गड़बड़ नहीं, हमने 2-3 बार चेक ऑलरेडी करवा चुके हो। ये अनबिलीवेबल है, बट यही सच है, अब प्रेग्नेंट है। दादी तब सीधा खड़ी हुई। अब बात, किसके साथ मुंह काला करके आया है तो ये बता। विशन पैनिक करने लगता है, मुझे मुझे खुद नहीं पता दादी, मैंने आज तक कभी डेटिंग नहीं की, कैसे हो सकता है ये? सब और शॉक में चले गए। दादी धीरे से सबको देख के कहता है, अब असली गेम शुरू होगा, और उसकी नजर सीधा वांग जी पर था। और सीन शिफ्ट होती है घर के हॉल में। व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था, मार्कर, फोटोज, रैंडम एरोस। दादी इक्वल्स टू हेड इन्वेस्टिगेटर, बाकी सब अनपेड स्टाफ। पैसे तो नहीं देने वाली दादी किसी को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। सुन लो सब, ये कोई छोटी बात नहीं, हमारे घर का लड़का प्रेग्नेंट है। चियांग चैन धीरे से कहता है। हाँ भी ये लाइन नॉर्मल लगने लगी है। दादी बोर्ड पे लिखता है, सस्पेक्ट्स, शर्मा जी की बेटा, ट्यूशन वाला लड़का, मोहल्ले का दूध वाला, और एक ड्रामेटिक पॉज के साथ कहती है, लान वांग जी। सब ये देख के कहता है, ओ। पीयूषन की माँ पास से कहती है, मुझे तो लगता है नजर लग गई है। पापा अपना चश्मा फिर ठीक करते हुए कहता है, साइंस से समझो, ये नजर वजर कुछ नहीं होता। जियांग चंद तब सोफा में बैठते हुए कहता है, साइंस भी कंफ्यूज हो रहा है। विशन का हाल बहुत बुरा था, सोफा पे पड़ा हुआ। मैं इंसान हूँ या प्रोजेक्ट? यानली दीदी सॉफ्टली कहती है, तुम यूनिक हो विभूषण। विभूषण इस वक्त यानली दीदी को देख के ही एकमात्र पीस फील कर रहा था, क्योंकि उसके फैमिली के बाकी सब मेंबर तो क्योटिक है। जियांग चैन पास में से कहता है, यूनिक प्रॉब्लम है। तभी शुरू होती है हमारी दादी का इन्वेस्टिगेशन राउंड 1। शर्मा जी का बेटा, अंदर आओ। बेचारा अंदर आया। मैं मैं तो कोचिंग गया था। दादी कहती है, प्रूफ? अटेंडेंस फेक भी हो सकता है। बेचारा ये सुन के रोते हुए भाग गया उनके घर से। इन्वेस्टिगेशन राउंड 2 शुरू होता है। मिल्कमैन,
मैं सुबह दूध देता हूँ बस। जियांगचन पास से कहता है, दूध के साथ और क्या देते हो? मिल्कमैन घबराते हुए कहता है, अरे नहीं। तभी लानवांग जी डोर के बाहर खड़ा हुआ था, अंदर का ड्रामा सुन रहा था। मुझे अंदर जाना चाहिए, पर फिर रुक गया। दादी तब फिर से चिल्लाती है, लास्ट सस्पेक्ट। लानवांग जी सब सीरियस हो गए। डोर खुलता है, वांग जी एंट्री लेता है साइलेंट मोड पे। जियांग चैन विस्पर करता है, हीरो आ गया हमारे फिल्म का। दादी सीधा कहती है, सच सच बता, मेरे पोते के आसपास क्या कर रहा था रात को? वांग जी तब कहता है, मिलने आया था। क्यों? जरूरी था। ये सेम आंसर था जो पकड़े जाने के बाद से वो बोल रहा था। ब्यूशियन के पापा उसके तरफ घूरते हुए कहते हैं, दिन में जरूरी नहीं होता क्या? ब्यूशियन की माँ तभी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, रात को ही प्यार जागता है। जियांग चैन जो सोफे पे बैठा था वो अब सोफे पे सोते हुए कहता है, नाइट शिफ्ट रोमांस। ब्यूशियन चुप हो गया। फर्स्ट टाइम सीरियसली वांग जी को देख रहा था। ये इतना काम क्यों है? दादी धीरे से कहता है, तू इसे इतना क्यों देख रहा है? रूम साइलेंट हो गया। वांग जी आंसर नहीं देता कि वो विभीषण को क्यों देखता है। फिर विभीषण कहता है, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? वांग जी उसकी तरफ देख के कहता है, हाँ। सब शॉक हो गए। इसको पता है? अरे इससे पूछो। फुल chaos रूम पे फैल गया था। दादी हाथ उठा के कहता है, कल फाइनल डिसीजन होगा, सबूत के साथ। फिर धीरे से कहती है, सच बाहर आने ही वाला है। वांग जी की आंखें हल्का सा चेंज हो जाती है। विशान का हार्ट फास्ट फीट बीट कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होती है सुबह। ड्राइंग रूम फिर से कोर्ट प्लस सीआईडी प्लस ऑफिस प्लस न्यूज स्टूडियो बन चुका था। दादी चीफ इन्वेस्टिगेटर, पापा लॉयर विदाउट डिग्री, जियांग चैन लाइव कमेंटेटर, उसकी माँ इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर ईशान सोफा पे बेचारा विक्टिम मोड में पड़ा हुआ था। मैं इंसान हूँ या ब्रेकिंग न्यूज? दादी हाथ में एक पुराना पाउच लेके आई। आज सबूत के साथ आई हूँ। सब आंखें बड़ी बड़ी करके दादी को घूर रहे थे। जियांगचन तब कहता है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक कोई चलाओ भाई। तभी विभीषण के माँ दादी की तरफ देखते हुए कहता है, सबूत क्या है? दादी ने पाउच खोला, अंदर से निकला एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। सब कॉन्फ्यूज। विभीषण के पापा कहता है, ये क्या है? दादी ड्रामेटिक एक पॉज लेती है, उसके बाद कहता है, ये है रात का सबूत। रात का सबूत। सब लोग कॉन्फ्यूज्ड थे। जियांग चैन पास से फिर से एक तीर फेंक मारती है, दादी ये एविडेंस है या पोछा? उसकी माँ जियांगसन के पीछे एक और लात मार के कहती है, चुप हो जाओ, सुनने दो पहले। ये कपड़ा मैंने विभूषण के घर से उठाया और ये लान घर के कपड़े से मैच करता है। सब लोग स्लोली वांग जी की तरफ मुड़ते हैं। वांग जी तब भी साइलेंट स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था, बिल्कुल काम। तभी लान शिचन बोल पड़ता है, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। जियांग चैन लान शिचन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हवा ने कपड़ा एक्सचेंज कर दिया होगा। विभूषण का रिएक्शन कपड़े देख के बदल जाता है। वेट, ये सच में उस रात का है? उसका दिमाग ट्राई कर रहा था याद करने के लिए। उसको थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक आ रहा था। बारिश, हल्की सी आवाज, किसी का हाथ। उसने सिर पकड़ के बैठ गया। कुछ याद आ रहा है। याद कर बेटा, कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद किया? दादी, ड्रामा मत करो। विभीषण की माँ विभीषण के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, पहले घर में ही सॉल्व करते हैं। जियांगचन हाथ को क्रॉस करते हुए कहता है, एपिसोड इंटरेस्टिंग हो रहा है।
दादी सीधा वांगजी के पास आई। सच बोल, रात को मेरे पोते के रूम में क्या कर रहा था? वो ठीक नहीं था। तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। जियांगचन फिर से फट पड़ा। हेल्प या एक्स्ट्रा हेल्प? इस बार जियांगचन की पापा जियांगचन की बैग बजा दी। चुप कर। विशन धीरे से कहता है, तुम उस रात थे? वांग जी उसकी तरफ देखता है, एक पॉज के साथ कहता है, हाँ। रूम फ्रीज हो गया। सब लोग फिर से एक साथ बोल पड़े, ओह। दादी की आंखें छोटी हो गई। अब बात क्लियर हो रहा है, बट ट्विस्ट अभी बाकी था। फिर से विभूषण के पापा बोल पड़ता है, पर सिर्फ रूम में होने का मतलब कुछ प्रूव नहीं करता। जियांग चैन भी कहता है, हाँ, मैं भी रूम में होता हूँ कभी कभी। जियांग चैन की माँ ये सुन के अपने सिर में हाथ रख देती है और कहती है, तू चुप जा बेटा, तू चुप हो जा। थोड़ी देर के लिए कम से कम चुप हो जा। वैशान धीरे से वांग जी को देख के कहता है, तुम सच बोल रहे हो ना? वांग जी की आंखें हल्की सी सॉफ्ट हुई। मैं झूठ नहीं बोलता। पर सच अभी भी छुपा था कि वो लड़का कौन था। शाम के टाइम घर में फिर से मीटिंग चल रही थी। वैशान कॉर्नर में बैठा सीरियस मोड में था, जो बहुत ही रेयर होता है। ध्यानचंद धीरे से बोला, ब्रेकिंग न्यूज, इसको सोचने की बीमारी हो गई। वो ईशान आंखें बंद करता है। फिर से उसे याद आने लगती है, बारिश, हल्की सी ठंड, किसी का हाथ उसके हाथ पर। ऐसे मत खड़े रहो, गिर जाओगे। वो आवाज। वो ईशान आंखें खोल देता है। ये क्या था? उसकी माँ चिल्ला पड़ती है, इसका चेहरा देख, पक्का कुछ याद आ रहा है। पास से दादी बोल पड़ती है, बोल बेटा, नाम बता, मैं अभी उसका बैंड बजा दूंगी। मुझे खुद नहीं पता दादी। जियांग जियान पास से एक आइडिया निकाल के कहते हैं, रिकॉन्स्ट्रुकेशन करते हैं। सब लोग बोल पड़े, क्या मतलब? उस रात क्या हुआ था, लाइव डेमो करते हैं। पापा बने थे बैकग्राउंड ट्री। माँ रैंडम पासर बाई। माँ बने थे रैंडम पासर बाई, जो लोग रैंडमली पार कर जाते हैं। जियांग चैन अननोन सस्पेक्ट। भूषण तभी क्या उठता है, मैं क्या करूं? जियांग चैन क्या उठता है, कहता है, तू गिर जा। क्यों? स्टोरी में तू गिर रहा था ना, तो गिर जा। तभी विशन स्लिप हो गया। विशन एक्ट करते करते हल्का सा स्लिप करता है। वांग जी तुरंत पिक कर लेता है। सेम पोजीशन। रूम साइलेंट हो गया। विशन की आंखों में शॉक झलक रही थी। सेम ग्रिप, सेम फीलिंग। तुम? उसका दिल फास्ट धड़कने लगा। मोमेंट तभी तोड़ दिया गया। दादी कहने लगी, अरे सीन कंप्लीट हुआ कि नहीं? सब फिर नॉर्मल केओस में आ गए। उसके बाद सीन फिर से रात में शिफ्ट होती है। रात, सब सो गए। ईशान बैल्कोनी में खड़ा था। वांग जी फिर से छुपके से आया। तुम लोगों को डर नहीं लगता? लगता है। फिर आते क्यों हो? वांग जी थोड़ी देर के पॉज लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए। ईशान तब अपने सिर को बैल्कनी में लगाते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं भी नहीं। ईशान धीरे से कहता है, "उ, उस रात तुम मेरे पास थे ना?" वांग जी चुप हो गया। और मैं तुम्हें रोक रहा था? वांग जी की आंखें हल्की से चेंज हुई। हाँ। वो ईशान धीरे से बोलता है, फिर? मैं तुमसे दूर क्यों नहीं रह पा रहा? वांग जी बस उसे देखता है, फिर कहता है, काश तुम्हें सब याद होता। इसके बाद उनके बीच में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। वांग जी वापस चला गया। फिर सीन शिफ्ट होती है सुबह। दादी ने अनाउंस किया, आज घर पे नहीं, मोहल्ले में इन्वेस्टिगेशन होगा। सब फिर से चिल्ला पड़े, क्या? दादी एक थैला लेके निकली, जिसे सबूत नहीं, सब्जी लेने जा रही हो। भी हुई श्यान पीछे से दादी का पैर पकड़ के घिसट रहा था। फिर भी दादी रुक नहीं रही थी, आगे बढ़ी जा रही थी। विभीषण दादी की पैर पकड़ते हुए कहता है, दादी
प्लीज मेरी इज्जत का पोस्टमार्टम मत करो दादी। जियांग चैन पास से कहता है, लेट हो गया भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक ऑलरेडी बन चुका है इसका। सीन शिफ्ट होती है शर्मा जी की घर पे। "ए, दरवाजा खोलो। शर्मा जी घबरा के दरवाजा खोलते हैं और कहता है, क्या हुआ? दादी शर्मा जी को अपने हाथ की लाठी दिखाते हुए कहता है, सच बता, तेरा बेटा कहाँ था उस रात? हाँ। उसकी बेटा पीछे से सिर निकालते हुए कहता है, मैं तो पबजी खेल रहा था। जियांग जैन हंसते हुए कहता है, गेम में ही रह जा भाई, यहाँ मत आ। अब बारी थी ट्यूशन बॉय की। दादी फिर से उसको लाठी दिखाते हुए कहते हैं, तू कहाँ था? आ, मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पढ़ाई के नाम पे क्या क्या करता है तू? बेचारा रो दिया। उसके बाद 3 नंबर हाउस पे जाते हैं सब लोग। ये था दूध वाला का घर। मिल्कमैन उसका डोर बंद करने लगा। मैं नहीं हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। दादी डोर पे एक बारी लगाते हुए कहती है, डर क्यों रहा है? क्योंकि आप बार बार मुझे ही पकड़ लेती हो। वांग जी दूर से ये सब कुछ देख रहा था, चुप था, टेंस था और धीरे से कहता है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मोहल्ले के लोग मोहल्ले के लोगों में गॉसिप टॉप नॉच थी। अरे सुना क्या, विशन प्रेग्नेंट है, लड़का होके? ये कैसे पॉसिबल है? फुल गॉसिप का सुनामी आ गया था। भूषण इतना एम्बेरस हो चुका था कि वो घर से निकल नहीं रहा था। मैं जिंदा हूँ या न्यूज चैनल? सब लोग मेरे ही पीछे हाथ धो के पड़ गए भाई। पास से जियांगजन कहता है, तू ब्रेकिंग न्यूज प्लस डेली डेली सीरियल बन चुका है भाई, हर कोई तेरे बारे में ही बात कर रहा है, तू वायरल हो चुका है। दादी उसके बाद रुकती है, फिर कहती है, सब गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सब कहता है, मतलब? जिसने ये किया है वो खुद चुप रहा है। सब घर वापस आए। टेंशन थोड़ी सीरियस थी। दादी सीधा कही, उस रात का कपड़े और उसका बिहेवियर सब मैच हो रहा है। नजर फिर से वांग जी की घर पर। रूम साइलेंट हो गया। वांग जी कॉर्नर में खड़ा था, मतलब उनके डोर के बाहर कॉर्नर में छुप के। रूम साइलेंस हो गया। फिर ईशान धीरे से उसकी तरफ देखता है, मतलब सब लोग ऐसा मोड बना सब लोग ऐसा दिखा रहे थे कि वो वांग जी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वांग जी को सब लोग मुड़ के बस वांग जी को ही देख रहे थे और वांग जी को लग रहा था कि उसे कोई नहीं देख रहा, वो डोर के पीछे छुपा हुआ था। कुछ देर बाद वांग जी धीरे से हिम्मत जुटाते हुए रूम पे आता है और रूम पे आते ही विभीषण उससे कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वांग जी अंदर ही अंदर खुद से बातें कर रहा था, अगर बोल दिया सब खत्म हो जाएगा। फिर से वो खुद से ही कहता है, अगर नहीं बोला ये सफर करेगा। उसने आंखें बंद की। फिर से कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सडनली जियांगसेन कहता है, मतलब सच है, पर फुल वर्शन नहीं। तुम सच तो बोल रहे हो, पर पूरा नहीं। उसकी माँ पीछे से कहती है, ये पजल है क्या? ठीक से बोलो। उसके पापा कहता है, इसके सिंपल लैंग्वेज में बोलो, इससे सिंपल लैंग्वेज में बोलो, हम इतने हार्ड लैंग्वेज समझ नहीं पाते। हुईशन एक स्टेप आगे आया, फिर कहा, उस रात मैं अकेला नहीं था। वंगजी ने कहा, नहीं। हुईशन का दिल फास्ट हो गया। फिर मैं इतना सिक्योर फील क्यों कर रहा था? वांग जी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। दादी हाथ क्रॉस करके कहती है, बस कल फाइनल फैसला होगा। सब फिर से बोल पड़े, क्या? कल मैं सच निकलवा के रहूंगी, चाहे किसी का भी बैंड बजाना पड़े। फिर सीन शिफ्ट होती है सुबह। घर में आज अनयूजुअल शांति थी। हुई शांत स्लोली आया, फिर कहा, ये इतनी शांति क्यों है? कोई प्लान बन रहा है क्या? फिर जियांगचन कह पड़ा, 100%, और तू विक्टिम है।
सब दादी फिर से सभी को कहती है, सब लोग बैठो। जब कल्प्रिट मिल नहीं रहा तो हम कल्प्रिट को खुद सामने लाएंगे। सब कंफ्यूज थे, कैसे? रिश्ता फिक्स करेंगे। सब क्रैश हो गए। क्या? माँ फिर से बोल पड़ी, अभी इस कंडीशन में? पापा पास से बोले, पर लड़का प्रेग्नेंट है। जियांग चैन फिर से हंस पड़ा, यूनिक रिश्ता, माय गॉड। दादी फिर से लॉजिक लगाई, जो असली बाप होगा वो खुद रिएक्ट करेगा। सब लोग फिर समझे, ओह, तो फिर ये फेक रिश्ता सेटअप होने वाला है। फिर जियांग चैन ने सारी सेटअप कर दिया, मतलब कोई फेक लड़का उठा लाया, कोई लड़के को पैसे देके हायर कर लिया, एक रैंडम लड़का एक रैंडम लड़का बुला लिया गया। बेचारा आते ही कहता है नमस्ते। जियांग चैन कहता है, भाई तू रॉन्ग मूवी में आ गया है। वो ईशान तब शॉक में था, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। दादी पास से कहती है, अब तू ऑप्शन में नहीं है। उधर वांग जी डोर के बाहर खड़ा था, सब सुन रहा था, उसका जॉ टाइट था। रिश्ते का मीटिंग स्टार्ट हो गया। उसकी माँ कहता है, हमारा बेटा थोड़ा स्पेशल है। जियांग चैन पास से कहता है, थोड़ा नहीं, फुल पैकेज है। वो बेचारा लड़का घबराते हुए कहता है, जी मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका डैड लाउडली कहता है, शादी जल्दी करनी होगी। सब लोग जानबूझ के ड्रामा कर रहे थे। तभी वांग जी सडनली डोर खुलता है। सब वांग जी की तरफ देखने लगे। जियांग चन कहता है, हीरो का एंट्री हो गया। वांग जी सीधा अंदर आता है, उसकी नजर सीधा विशन पर होता है, फिर उस लड़के पर। उसका जेलसी हाई पीक पे थी। विशन कंफ्यूज हो गया, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। तब दादी वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, शादी का डिस्कस हो रहा है। वांग जी का डायरेक्ट अटैक आया, किससे? जियांग चैन उसके ऊपर मसाले डालते हुए कहता है, इस बच्चे बेचारे से। बेचारा लड़का कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वांग जी एक स्टेप आगे आया और कहा, ये शादी नहीं होगी। सब लोग साइलेंस हो गए। फिर कहा, क्यों? सब एक साथ बोल पड़े। दादी दादी की आंखें छोटी हो गई। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? वांग जी की आवाज हल्की सी हेवी हो गई, क्योंकि सब वेट कर रहे थे उसके बोलने के लिए, पर वो पॉज हो चुका था। विशन का हार्ट फास्ट हो गया था। बेचारा लड़का फिर से कहता है, मैं जा रहा हूँ, और वो भाग गया। वांग जी ने धीरे से विशन की तरफ देखा, फिर कहा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ओएशन फ्रीज हो गया। दादी तभी एक स्मिक दे देती है, फिर कहा, अब मजा आएगा। रूम में डेड साइलेंस हो गया। लानवांग जी खड़ा था, आंखें सीधा विषयान पर। मैं अलाउ नहीं करूंगा। पापा पास में से कह पड़े, क्यों? तू कौन है? उसकी माँ उसके पापा की तरफ देखते हुए कहता है, अब ये डिसाइड करेगा। जियांग चैन पास में से कहता है, हीरो कॉम्प्लेक्स। दादी फिर स्लोली क्लैप करते हुए कहता है, बस इसी का इंतजार था। सब कहने लगे, मतलब? फिर दादी ने कहा, अब बोलेगा ये, और सच खुद बाहर आएगा। दादी सीधा कहा, बोल, क्यों नहीं होने दे रहा शादी? वांग जी का जॉ टाइट हो गया। फिर उसके अंदर वो फिर से बात करने लगा, बोल दे, अब नहीं बोला तो कभी नहीं हो पाएगा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, फिर कहा, क्योंकि फिर से पॉज ले गया। जियांग चैन उसकी पापा की तरफ देखते हुए कहता है, माइक लाओ कोई, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। उसकी माँ जियांग चैन की बैक पे फिर से एक लात मारते हुए कही, चुप हो जा। वांग जी धीरे से कहता है, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ। रूम के सारे लोग चिल्ला पड़े, क्या? उसके पापा वांग जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं, मतलब
तू? ब्यूजियन की माँ शॉक में चला गया था। जियांग चैन फिर से कहता है, प्लॉट ट्विस्ट। दादी एक स्मूथ फेस के साथ कहता है, मैं पहले ही बोल रही थी। वो ईशान फ्रीज हो गया, फिर कहा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम? वांग जी तुरंत कहा, पर मैं अकेला नहीं हूँ। एक साइलेंस फिर से घर में छा गया। सब फिर से बोल पड़े, क्या? उसके पापा फिर गुस्से में फट पड़े, मतलब और कौन था? जियांग चैन जियांग चैन भी गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, टीम प्रोजेक्ट था क्या? वांग जी फिर हिचकिचाते हुए कहता है, "अ, उस रात वो होश में नहीं था, पर जो हुआ वो सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। हुईशन को अब धीरे धीरे फ्लैशबैक आने लगा। बारिश, उसका कहना मत जाओ, उसका हाथ पकड़ना। फिर से उसने कहा, मैंने? हुईशन की आवाज हल्की सी कांप गई। मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें रोका था। वांग जी धीरे से कहा, हाँ। रूम फिर से साइलेंट हो गई। अब ब्लेम सिंपल नहीं रहा, सिचुएशन ग्रे हो गई। दादी स्टिल सैवेज थी। अच्छा, तो आधा गुना इसका और आधा तेरा। वेश्यन पास में से फिर से बोल पड़ा, दादी आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए प्लीज। हुआंग जी फिर से कहता है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। सब शॉक में चले गए। वेश्यन धीरे से कहता है, तुम मजबूरी में कह रहे हो या कुछ और? वांग जी धीरे से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रूम में फिर से एक ठंडी आवाज और गई। उसकी माँ हे भगवान कहते हुए फिर से जमीन पे लौट पड़ी। पापा फिर से चिल्ला पड़े, ये क्या हो रहा है? चियांग चैन अब अपनी सिर को ऊपर नीचे हिलाते हुए कहता है, फाइनली मैं समझा। वीर शन फ्रीज हो गया। मुझे कुछ याद तो नहीं, पर उसका हाथ धीरे से वांग जी के हाथ को टच करता है। तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा? दादी हाथ क्रॉस करके फिर से कहती है, शादी फिक्स समझू? दादी! सब एक साथ रूम में चिल्ला पड़े। अब हम चलते हैं पास्ट में, कैसे ये सब हुआ वो देखने के लिए। रात में आसमान में बादल था, हल्की सी बारिश थी। सब लोग फंक्शन में बिजी थे। म्यूजिक, लाइट्स, आवाज और बीच में विजन। असल में गांव में एक फंक्शन था। ये ड्रिंक टेस्ट ये ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अजीब है। किसी ने हंस के बोला, अरे स्पेशल है, एंजॉय करो। कुछ देर बाद सब ब्लर होने लगा। आवाजें दूर और दूर होने लगी। फ्यूशन, एक आवाज क्लियर थी। ये था लान वांगजी। हुएशन लड़खड़ाया, सब घूम रहा है। वांगजी ने तुरंत पकड़ लिया, तुम्हें रेस्ट चाहिए। फिर व्यूशन ने कहा, मत जाओ। व्यूशन ने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वांगजी ने धीरे से व्यूशन को साइड ले गया। बारिश तेज हो रही थी। वांगजी उसे साइड में ले गया था, एक शांत जगह, दूर, सबसे दूर। विशन का हाथ उसके कॉलर पे था। तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? वांग जी चुप हो गया। उसकी सांसें क्लोज थी, डिस्टेंस जीरो था। हवा ठंडी थी, पर उनके बीच हीट धीरे धीरे बढ़ने लगा। विशन धीरे से कहा, तुम जाओगे तो मैं गिर जाऊंगा। और पास आता है। वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है। मैं यही हूँ। सब ब्लर है, सिर्फ तुम क्लियर हो। विशन अपना सिर उसके शोल्डर पर रख दिया। मत जाओ, फिर से रिपीट किया उसने। वांग जी का कंट्रोल ब्रेक होने लगा। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, पर उसे छोड़ भी नहीं सकता।
बारिश, खामोशी और उनका इतना क्लोज होना, एक हल्की सी टच, फिंगर इंटरवाइंड, क्वेश्चन का ट्रस्ट, वांग जी का सप्रेस्ड लव। उसके बाद भी विशान के आंखों के सामने से वो मोमेंट फेड आउट हो गया। विशान झटके से आंखें खोलता है। मैंने उसकी सांस तेज हो गई। मैं उसके पास था। मैंने उसे रोका था। उसके दिल में गिल्ट, कंफ्यूजन मिक्स होने लगा। फ्लैशबैक खत्म हो गया। फिर दादी उसके डोर पे नॉक करने लगी। फ्लैशबैक खत्म हो गया हो तो बाहर आओ। वांग जी उनके गेट के बाहर था। वो दरवाजे पे नॉक वो दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उसे डोर से वांग विशन को देख रहा था। विशन ने धीरे से कहा, अब उसे याद आ रहा है। विशन ने फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम गए क्यों नहीं थे? वांग जी धीरे से कहता है, क्योंकि तुमने कहा था रुकने के लिए। कुछ देर बाद विशन बैल्कनी में खड़ा हुआ था, सोच में डूबा हुआ। कल रात का फ्लैशबैक उसे याद आ रहा था। हर सेकंड उसके दिमाग में घूम रहा था। मैं ही रोका था, उसने धीरे से कहा। और वो गया नहीं। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आई। पागल है। और उसने फिर से कहा, पागल है। उसके रूम में वांग जी एंट्री लेता है। वांग जी उसके पीछे खड़ा हो जाता है। विशन मुड़ के कहता है, तुम कब आए? जब तुमने मुझे पागल बोला। विशन फिर से धीरे से कहता है, उस रात तुम रुक गए क्योंकि मैं चाहता था। एक पॉज के बाद फिर भी विशन कहता है, और अब मैं चाहता हूँ तुम रहो। वांग जी फ्रीज हो गया। उसके बाद सॉफ्टली मेल्ट हो गया। श्योर? 100% नहीं, पर ट्राई कर सकता हूँ। तभी उनको इंटरप्ट करते हुए उनका फैमिली अंदर आता है। आहा, दादी और पूरी फैमिली खड़ी थी। हम सब सुन रहे थे। हुईशन धीरे से कहते, प्राइवेसी नाम की कुछ चीज होती है दादी। जियांग चैन पास से कहने लगता है, यहाँ नहीं होती। दादी फाइनली कहती है, बस अब और ड्रामा नहीं, शादी फिक्स। ब्यूशन की माँ साइड से हड़बड़ी में कहते, इतनी जल्दी?" उसके बाप कहने लगता है, पर दादी सबको चुप करवा देती है। मैं दादी हूँ या ऑडियंस, मेरी बातें ही चलेगी इस घर में, मेरा कोई इज्जत है कि नहीं? सब लोग चुप हो गए। उसके बाद उनके घर में केओस चालू हो गई। शादी की प्रिपरेशन। उसकी माँ शॉपिंग लिस्ट लेके भाग रही थी। पापा बजट पे रो रहा था। जियांग चैन रील्स बना रहा था। यानली दीदी इमोशनल थी। विशन धीरे से कहता है, मैं ग्रूम हूँ या प्रोजेक्ट? क्या कर रहे हो तुम लोग? जियांग चैन उसके कंधे पे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहता है, तुम कॉम्बो पैक हो भाई। सीन शिफ्ट होती है शादी में। विशन धीरे से कहता है, तुम फिर भी छुप के आओगे या सीधा आओगे? अब वांग जी पास में से स्मिक करते हुए कहता है, अब सीधा आऊंगा। अब भी विशियन अपना मुंह बनाते हुए कहता है, पूरी। दोनों हल्की सी स्माइल कर देते हैं। सिंपल सी घर की शादी, लाइट, आवाज, लोग, पूरा मिडिल क्लास मैजिक। दादी सबको कंट्रोल कर रही थी। अरे लड्डू इधर रख, वो फूल सीधा कर। विशन और लाल वांगजी साथ खड़े थे। विशन धीरे से कहता है, लाइफ बोरिंग नहीं होगी ना? वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम हो, कैसे होगी? दोनों धीरे से हंसते हैं। दादी नीचे से, स्टेज के नीचे से चीखते हुए कहते, कलमू है, अब ठीक से रहना, अगली बार सीधा बता देना, इतना बड़ा शौक मत देना। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? इसी फाइनल मोमेंट के साथ हमने स्टोरी एंड किया। पहले तो मैं आप लोगों को सभी से सॉरी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड तो कर लिया था मैं एक बहुत अच्छी फनी स्टोरी लाऊंगी।
पर ये स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ठीक से बोल पाती, लेकिन दिक्कत ये है मैं फनी तरीके से बोल ही नहीं पाती। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरे साथ सीरियस स्टोरीज ज्यादा सूट करती है, मैं फनी स्टोरीज रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। इसका पोस्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, तो इसीलिए ये स्टोरी मैं लेके आई हूँ। इसके बाद शायद फनी स्टोरी मैं कम ही लाऊं, ज्यादातर डार्क ही आएंगे। आई एम सॉरी गाइस। फनी एक्चुअली में मेरे टाइप की नहीं है। 2-3 दिन रिकॉर्ड करने की कोशिश करने के बाद आज मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। आई एम सो सॉरी, बहुत मुश्किल से इतना ही कर पाई हूँ। प्लीज थोड़ी सी मदद कर देना इस भिखारन की। लाइक लाइक फेंक मारना मेरे मुंह पे, कमेंट को फेंक मारना मेरे मुंह पे, और मुझे मार रहे हो सोच के सब्सक्राइब कर देना, और भीख समझ के थोड़ा शेयर कर देना। भीख मांगने का भी कोई तरीका होता है। चलो छोड़ो। जो भी यहाँ तक स्टोरी देखे उनका बहुत बड़ा बड़ा हार्ट मेरे लिए। आई लव यू मेरी जान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। नाम तो याद है ना? याद कर लेना। बाय बाय।